नमस्कार। आज के वीडियो में अपन जहांगीर की धार्मिक नीति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अपन वैसे देखें तो जहांगीर का जन्म एक राजपूत स्त्री से हुआ था और उसने अपना बाल्यकाल इबादत खाने की धार्मिक चर्चाओं में बिताया और अपने गुरु अब्दुल रहीम खान खाना के उदार विचारों से भी वह प्रभावित हुआ। तो अपन देखें तो जहांगीर को हिंदू आचार्यों, ईसाई पादरियों तथा जैन विद्वानों से मिलने जुलने का अवसर मिला था। फिर मुगल सम्राट अकबर के दरबार तथा राजमहल में धार्मिक उदारता का वातावरण था। तो इन सब का परिणाम ये हुआ कि जहांगीर के विचार भी धार्मिक दृष्टि से उदार बन गए। इसके साथ ही वह इस्लाम का भी आदर करता था और नियमित नमाज भी पढ़ता था, लेकिन न तो वह इस्लाम का कट्टर अनुयायी था और न नमाज व रोजे का ही विशेष पाबंद था। इसके साथ ही उसने जीवों के वध पर भी प्रतिबंध लगा रखा था। साथ ही ईसाइयों से भी सद्भाव रखता था। वह वैष्णव धर्म के प्रवर्तक जदरूप की संगति का भी सदैव आकांक्षी रहा और उसने जो लाहौर के मुसलमान योगी थे मियाँ मीर, उनसे भी उनका वार्तालाप था। तो इन सब तथ्यों से ये पता चलता है कि मुगल सम्राट जहांगीर में अपने पिता अकबर जैसी उदारता थी। तो सामान्य रूप से अपन देखें तो जहांगीर ने प्रत्येक धर्म के प्रति सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया। जैसे उन्होंने हिंदुओं को अपने मंदिर बनाने की अनुमति दी, तीर्थ यात्रा करने में कोई प्रतिबंध नहीं था। उसने हिंदुओं को अपने त्यौहार सार्वजनिक रूप से मनाने की स्वतंत्रता भी दे रखी थी। इसके साथ ही वह स्वयं भी बसंत, रक्षाबंधन, विजयादशमी जैसे हिंदू त्योहारों में रुचिपूर्वक भाग लेता था। ईसाई लोग बड़ा दिन तथा अपने अन्य त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मना सकते थे। गिरजाघरों में भी उपासना राज्य की ओर से की जाती थी और ईसाई पादरियों को राज्य से भत्ता भी दिया जाता था। तो इस प्रकार हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि सभी धर्म के जो मानने वाले लोग थे उनको राज्य की ओर से समान सुविधाएं प्राप्त थी। हिंदुओं को राज्य में सम्मानित पद भी प्राप्त थे। जैसा कि अपन देखें कि मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में 3 हिंदू प्रांतीय शासक थे जिनके नाम हैं मान सिंह, टोडरमल का पुत्र कल्याण सिंह और विक्रमादित्य, और अन्य उच्च पदों पर भी काफी संख्या में हिंदू नियुक्त थे। परंतु इसके साथ ही अपन जहांगीर के धार्मिक पक्ष का दूसरा रूप भी देखें तो जहांगीर के शासनकाल में कुछ घटनाएं ऐसी भी घटित हुई जिससे उसकी धार्मिक नीति अपने पिता अकबर की अपेक्षा हमें कठोर एवं पक्षपातपूर्ण प्रतीत होगी। जैसा कि जहांगीर ने राजौरी के हिंदुओं को इसलिए दंड दिया कि वे मुस्लिम लड़कियों से विवाह करके उन्हें हिंदू बना लिया करते थे। कांगड़ा विजय के बाद वहाँ उन्होंने एक गाय कटवाकर उसका जश्न भी मनवाया और ज्वालामुखी का मंदिर तुड़वाया। इसी तरह जहांगीर ने अजमेर में वराह का मंदिर तुड़वाया और उसकी मूर्तियों को तालाब में फिकवा दिया था। मेवाड़ में भी कई मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट किया गया। इसी प्रकार जो सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उनको भी दंडित किया गया और उनके पीछे जो कारण था गुरु अर्जुन देव को दंडित करने के, तो उसके विचारों से जहांगीर को चिढ़ थी, क्योंकि जो गुरु थे वो गुरु जनसाधारण को सिख धर्मानुयायी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। इसके साथ ही सम्राट जहांगीर जैनियों से भी असंतुष्ट था। जैसा कि एक मान सिंह नामक जैनियों के एक मार्गदर्शक ने अहमदाबाद में खुसरो के विद्रोह के समय यह भविष्यवाणी कर दी थी कि 2 वर्ष के अंदर जहांगीर के शासन का अंत हो जाएगा और खुसरो राजगद्दी पर बैठेगा। तो इस पर जहांगीर नाराज हुआ और उसने जैनियों को साम्राज्य से निर्वासित करने की घोषणा कर दी। उसके परिणाम स्वरूप अधिकांश जैनियों को निर्वासित होकर गुजरात छोड़ना पड़ा। परंतु ये सब घटनाएं एक विशेष
अवसर स्थिति के कारण थी। सिख गुरु अर्जुन और जैन नेता मानसिंह का उत्पीड़न किसी व्यापक नीति का परिचायक नहीं था। खुसरो के विद्रोह के समय गुरु द्वारा विद्रोही को आशीर्वाद देना तथा मानसिंह द्वारा भविष्यवाणी करना ये इनके उत्पीड़न के कारण थे। तो जहांगीर ने सिख जाति पर अत्याचार नहीं किया था। जैनियों के विरुद्ध भी आदेश जो दिए थे वो उन्होंने वापस हटा लिए थे। इसी भांति ईसाइयों को भी पुर्तगाली लोगों की मूर्खताओं के कारण उनको उत्पीड़ित किया गया था, जबकि उन्होंने सूरत पर आक्रमण करके 4 शाही जहाज छीन लिए थे। परंतु ज्यों ही शांति स्थापित हुई, पुनः ईसाइयों पर यानी जहांगीर की कृपा दृष्टि होने लगी। फिर भी हम ये भी देखते हैं कि असंतुष्ट होने पर सम्राट ने मुस्लिम धर्म प्रचारकों जैसे शेख रहीम, काजी नूरुल्लाह, शेख अहमद सर्दी आदि को भी दंडित किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल हिंदू या सिख या जो जैन गुरु थे जिन्होंने उनको उत्पीड़ित किया था या भविष्यवाणी करी थी या जो विद्रोही राजकुमार था उनकी सहायता की थी, यानी जो मुस्लिम धर्म प्रचारक थे जिनसे जहांगीर असंतुष्ट था उनको भी उन्होंने दंडित किया। तो इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि उसका हिंदू, जैन, सिख और ईसाइयों के प्रति कठोरता बरतने का जो कारण था वो राजनीतिक और परिस्थितिवंशी था, न कि धार्मिक कट्टरता के कारण। फिर भी हमें इतना तो स्वीकार करना पड़ेगा कि जहांगीर के समय में अकबर की नीति में थोड़ा बहुत परिवर्तन अवश्य हो गया था और उसके समय में अपन ये कह सकते हैं कि असहिष्णुता की नीति की पृष्ठभूमि तैयार होना प्रारंभ हो गई थी, चाहे वो परिस्थितिवंश मानो चाहे राजनीतिक परिस्थितिवंश मानो। तो ये थी जहांगीर की धार्मिक नीति।